भाइयों, कैसे हो? ये देखिए, ये पेड़ खुमानी का है। हिमाचल में ये आपको मिलेगा। और खुमानी आपको पता होगा शरीर के लिए कितनी लाभदायक है, कितनी पाचक है, कितनी शक्तिवर्धक है। आप खा के देखिए। किसी को भी पाचन क्रिया किसी की खराब हो या कुछ भी पच ना रहा हो, कुछ भी लग ना रहा हो बॉडी में, भूख कम लगती हो, इन्फेक्शन होता हो, ये इन्फेक्शन को क्लियर करता है। और इसके पत्ते जो मैं तोड़ रहा हूँ, यदि ये आप सुबह सुबह ब्रेकफास्ट से पहले यदि इसके 50 पत्ते डेली खाएं तो आजकल जो बीमारी चली है कोरोना नामक, वो आपके करीब भी नहीं आएगी। और यदि आपको हो भी जाए तो आप देखना कितनी जल्दी आप इम्प्रूव होंगे, क्योंकि कोरोना में जितने भी ऑर्गन्स होते हैं हमारे, सभी को वो डैमेज कर देता है और करने की कोशिश करता है। यानी कि 60% आपके ऑर्गन्स वीक पड़ जाते हैं कोरोना होने के बाद। आपको कुछ भी दिल नहीं करता है करने का, और कोई भी क्रिया हो नहीं पाती है, पाचन क्रिया भी ख़राब हो जाती है, भूख कम लगती है, टेस्ट ख़त्म हो जाता है। काफ़ी लॉस होता है बॉडी में, जिसके कारण हम वीक पड़ जाते हैं। जी भाइयों, तो हम देखिए, हम बने तो प्रकृति से हैं। यानी कि हमारा जो शरीर है वो प्रकृति की देन है, यानी पंच तत्वों की देन है। पांच तत्व तो आपको पता ही होंगे, जो इस पूरी प्रकृति में है, जो पूरी प्रकृति बनाई है जिसने। क्यों? ये आपस में मिलकर के ये प्रकृति बनाते हैं, जो स्थूल तत्व कहलाते हैं। क्यों? जैसे अग्नि है, वायु है, आकाश है, धरती है, पानी है, ये पांचों तत्व आपस में मिलकर के ये रूप बनाते हैं। शरीर बनता है, सभी के शरीर, सभी कुछ फल फ्रूट सब्जियां, एवरीथिंग, हर चीज़ इन पांच तत्वों से ये आखिरी कार्य रूप है। ये मतलब कि ये आखिरी तत्व है इस ब्रह्मांड का। इसके बाद कुछ नहीं बनता है, बस इसी को मिला करके हम रूप देते रहते हैं। लेकिन पीछे से जो बनता है, यानी कि ये पांचों तत्व जिससे बनते हैं, वो सूक्ष्म तन मात्राएं कहलाती हैं, जिनसे ये पांचों तत्व बनते हैं। पांचों तत्व किससे बनते हैं? जैसे गंध से बनी धरती, और रूप से बना अग्नि, और आकाश से बना शब्द, रस से बना जल, और स्पर्श से जो बना वो है वायु। तो इस प्रकार तन मात्राएं जो हैं सूक्ष्म कहलाती हैं, वो दिखाई नहीं देती है। वो इन पांचों तत्वों का आधार है, यानी उनका कारण है। और फिर उनका भी कोई कारण है। क्यों? उनका भी कोई कारण होना चाहिए। और फिर वो कार्य कैसे करती है? सूक्ष्म जो कार्य होता है वो इंद्रियों के द्वारा होता है। जैसे कि ये पूरे ब्रह्मांड में भी इंद्रियां होती है। 5 ज्ञान इंद्रियां होती है, 5 स्थूल इंद्रियां होती है। तो जैसे हमारे शरीर में 5 ज्ञान इंद्रियां हैं। जैसे कि एक नाक है, जो बहुत बड़ा सेंसर है हमारा, जो सुगंध भी लेती है, महक भी लेती है, बदबू भी लेती है, सब कुछ जानकारी हमें देती है। ये आँखें हैं, जो सब कुछ दृश्य को दर्शाती है, सारी चीज़ों का भेद बताती है, क्या हमारे सामने है। क्यों? ये कान है, ये हमें शब्दों का भेद बताते हैं, शब्द सुनवाते हैं। क्या कि हमें वाणी क्या सुनाई दे रही है, उसका बोध कराते हैं। और फिर इसी तरह से 5 हमारी ज्ञान इंद्रियां हैं शरीर में।
जो हमें बोध निरंतर कराती है। तो इसी तरह हमारी स्थूल इंद्रियां हैं। स्थूल इंद्रियां जैसे कि पैर है, मुख है, जीवा है, जो बोलते हैं, वाघा इंद्री जो हम वाणी बोलते हैं, हाथ है, जो हम पेशाब के द्वारा दूषित जल निकालते हैं वो इंद्री है, मल निकालते हैं वो इंद्री है। तो ये सारी इंद्रियां मिला करके ये 10 इंद्रियां बनती हैं, 5 सूक्ष्म 5 स्थूल। तो ये 20 चीज़ों का ये हमारा ब्रह्मांड कहलाता है। समझ गए भाइयों? यानी 20 तत्व हो गए ना इसमें, 10 सूक्ष्म और 10 स्थूल। तो ये 20 ही मिलके ये कार्य जगत में कार्य करते हैं। करवाता कौन है? मन, बुद्धि। निर्णय लेती है बुद्धि। बुद्धि अलग है, मन अलग है। और ये बुद्धि और मन को ही हम क्या कहते हैं? सूक्ष्म शरीर कहते हैं। सूक्ष्म शरीर यानी कि जब बॉडी चली जाती है तो सिर्फ मन, बुद्धि, अहंकार, ये 3 चीज़ें ही साथ जाती हैं और उसमें स्मृति जाती है हमारी, जो रिकॉर्डिंग है, जो हमने कार्य किया है, जो कर्म है हमारे, वो रिकॉर्डिंग जाती है साथ। और वही फिर अगले जन्म में अगला जन्म लेती है। समझ गए भाइयों? तो ये सारी प्रकृति इन 23 तत्वों से चल रही है। 23वां मतलब अहंकार है, बुद्धि है, मन है। मन इंद्रियों का राजा है। मन अंदर से भी कार्य करता है, अंतर्मन, और बाहरी से भी करता है। तो दोनों तरह से कार्य करता है। तो ये 23 तत्वों का ये ब्रह्मांड इस प्रकार से चल रहा है। तो मैं आपको बता रहा था इस पेड़ की खूबियाँ कि ये पेड़ है खुमानी का। इसको यदि हम सुबह सुबह इसके पत्ते खाते हैं तो बहुत ही हमें स्ट्रॉन्ग बनाता है ये। नमस्कार भाई साहब, कैसे हो? ठीक हो जी? बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। बस जी इस पेड़ की खूबियाँ की वीडियो बता रहा था। हाँ जी, बहुत बढ़िया है। और सब ठीक है घर में? बहुत आऊँगा जी, आऊँगा भाई साहब जरूर। ये तो बहुत शक्ति वर्धक है, मतलब बहुत बढ़िया है भाई साहब। इसके जो पत्ते हैं ना, मैं डेली 50 पत्ते खाता हूँ। हाँ, कच्चे। और काफ़ी मुझे इसमें बेनिफिट मिला। हाँ, मुझे भूख भी लगती है, बहुत अच्छा लगता है। हाँ, मुझे काफ़ी शक्ति मिली इससे। हाँ, हर्बल है, बिल्कुल हर्ब है, बहुत बढ़िया हर्ब है। हाँ जी। और खुमानी जो निकलती है वो भी बहुत बढ़िया हर्ब है। हाँ जी। हाँ, वहाँ के खाते हैं और कितने जवान रहते हैं और 150 वर्ष जीते हैं इससे। बिल्कुल भाई साहब, ठीक कह रहे हो आप। उनकी उम्र बढ़ जाती है इससे। ये ड्राई भी खाई जाती है, इसका ड्राई फ्रूट भी बनता है ना जी। और वैसे भी खाई जाती है। तो बहुत बढ़िया हर्ब लगी हुई है, क्योंकि मैं इसको 15 दिन से खा रहा हूँ भाई साहब। ये पत्ते तोड़ता हूँ सुबह कच्ची खाता हूँ। हाँ, बड़े स्वादिष्ट होते हैं, खट्टे मीठे बड़े स्वादिष्ट होते हैं, आंवले की तरह लगते हैं। हाँ, धो के धुल गए हैं वैसे, बारिश में तो धुल ही गए हैं, वैसे धो लेता हूँ, अच्छा लगता है। हाँ जी बिल्कुल। हाँ जी बिल्कुल आता हूँ जी। देखिए भाइयों, ये अनार का पेड़ है, वो सामने बगीचा है सेब का। सेब का पेड़ है। तो मैं बता रहा था ये सारा ब्रह्मांड ही 23 तत्वों का है। उसमें प्रकृति में ये तरह तरह की औषधियाँ हैं, परमात्मा में हमें दी हैं, जिसका ज्ञान आपको वेदों में मिल सकता है। यजुर्वेद में सारा ज्ञान है। हाँ जी आ रहा हूँ 10 मिनट में, 10 मिनट में आ रहा हूँ। चलो ठीक है आया।